तो दोस्तों आज 17 अगस्त दिन सोमवार सन 2020 का दिन हो चुका है। बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। तो आज की बड़ी खबरों में ऐसा की तरह सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस के लाइव स्कोर के लाइव आंकड़ों की। तो भारत में अभी तक कोरोना के टोटल मरीज 26,10,010 हो गई है। वही मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 50,365 हो गई। वही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 18,80,263 हो गई। अभी भी जो लोग वायरस से संक्रमित हैं उनकी संख्या बढ़कर 6,78,878 हो गई। इसके अलावा एक नज़र डालते हैं पूरी दुनिया भर के आंकड़ों की तरफ। तो पूरी दुनिया भर में कोरोना के टोटल मरीज 2,16,99,238 हो गई। वही मरने वाले मरीजों की संख्या में 7,70,513 हो चुके हैं। वही इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,44,07,432 हो गई। वहीं अभी भी जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या 65,21,293 हो गई। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस तरह से कर सकते हो घर बैठे भारतीय स्टेट बैंक के खाते का बैलेंस चेक। तो आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक अपने खाते का बैलेंस SBI क्विक ऐप की मदद से भी आसानी से पता कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से ग्राहक को मिनी स्टेटमेंट और इंस्टेंट अकाउंट बैलेंस की जानकारी मिल जाती है। इसका मतलब है कि तुरंत ही इसकी जानकारी मिल जाती है। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक को ग्राहक को सिर्फ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भारतीय स्टेट बैंक बैलेंस पूछताछ टोल फ्री नंबर 9223766666 पर मैसेज भेजना होता है या सिर्फ मिस्ड कॉल ही देना होता है। इसके बाद कुछ ही सेकंड आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपके खाते की पूरी जानकारी पहुंचा दी जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने मोबाइल नंबर को बैंक के पास रजिस्टर करना होता है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी का भयंकर ऐलान, सभी गांव वालों को मिलेगा फास्ट इंटरनेट सुविधा। उसके साथ ही कई बड़े फीचर। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि 1000 दिनों के अंदर 6 लाख गाँव में ऑप्टिकल केबल फाइबर बिछाने का काम पूरा हो जाएगा। साथ ही हमें साइबर सुरक्षा को लेकर भी सावधान रहने की ज़रूरत है। इन खतरों से मुकाबला करने के लिए अलग अलग योजना बनाई जा रही है। इसके लिए हमें बहुत जल्द नई साइबर सुरक्षा नीति लेकर आएंगे। इस पर प्लान तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना महामारी से पैदा होने वाली चुनौतियों को लेकर भी बात कही। इस दौरान पीएम मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन स्कीम लागू करने का भी ऐलान किया। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने दी बड़ी जानकारी। अब छुट्टियों के दिनों में नहीं खुलेंगे ज़्यादा दिन तक स्कूल, 15 दिन किया गया कम स्कूल खुलने का समय। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 15 दिन कम कर दी गई। अब स्कूल छुट्टियों के बाद बजाय 1 जुलाई के 16 जून से ही खुल जाएंगे। वहीं 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक जाड़ी की छुट्टियां रहेंगी। अभी तक जाड़ी में छुट्टियां नहीं दी जा रही थी। स्कूलों में पढ़ाई का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है, जो इंटरवल का समय भी तय कर दिया गया है। इस बारे में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सभी जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, जिला शिक्षक परियोजना समिति व सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार 1 अप्रैल से 30 सितंबर के दरमियान सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल चलेंगे। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार ने किए थे 15 अगस्त पर बड़े ऐलान। इन ऐलानों में ये है सड़क चौड़ीकरण को लेकर ये है सबसे बड़ा ऐलान। जानिए इस ऐलान के बारे में। मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक मास्टर प्लान लेकर आई है। इस योजना के तहत देश में 23 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाए, जिसकी दूरी लगभग 7800 किलोमीटर होगी और इस एक्सप्रेस वे को बनाने में 3.3 लाख करोड़ का खर्च आएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस मेगा योजना के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा है और उम्मीद है कि मार्च सन 2025 तक यह काम पूरा हो जाएगा। इस परियोजना में एक आर्थिक गलियारा भी शामिल है। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसे कई सिमों का होगा रिचार्ज महंगा। जानिए इस खबर के बारे में। वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। एयरटेल वोडाफोन आइडिया कंपनियां अगले महीने से अपने टैरिफ प्लान बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। एक निजी चैनल से बातचीत में सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। निजी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर चुनिंदा डेटा कॉलिंग प्लान की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी पर विचार कर रहे हैं। सितंबर या अक्टूबर सन 2020 तक इसे लागू किया जा सकता है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इसके साथ ही 1 साल के अंदर आ सकता है नोकिया का 4G कीपैड फोन। नोकिया एक नया फ़ोन लाने की तैयारी में है। यह बजट फीचर फोन हो सकता है। इसका मॉडल नंबर
TA1316 है। इस फ़ोन को USFCC से सर्टिफिकेशन मिल गया है। टेस्टिंग से पता चला है कि नोकिया के इस फ़ोन में 4G कनेक्टिविटी होगी। यह फ़ोन ड्यूल सिम के साथ आएगा और GSM LTE और WCDMA नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। इस फ़ोन में 1150 mAh की बैटरी होगी। इसकी पावर रेटिंग 3.7 VDC होगी। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। साथ ही जियो कंपनी के मालिक और देश के सबसे अमीर आदमी खरीदेंगे टिकटॉक को वापस। जाने इस खबर के बारे में। दरअसल रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज टिकटॉक के भारतीय कारोबार को खरीद सकती है। सूत्रों की माने तो अभी डील को लेकर बातें शुरुआती दौर में है। वहीं अभी तक रिलायंस और टिकटॉक की ओर से ऑफिशियल तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है। के साथ ही आपको बता दें कि इस साल जुलाई महीने में भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। सरकार ने प्राइवेसी का हवाला देते हुए टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप को बंद कर दिया था। वहीं इन 59 चाइनीज ऐप्स में सबसे पॉपुलर टिकटॉक को लेकर खबर सामने आ रही कि यह वीडियो मेकिंग ऐप इंडिया में फिर से एंट्री कर सकता है। जियो अंबानी से खरीद सकते हैं। इसके साथ SBI बैंक को लेकर एक बड़ी खबर आई। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे बड़े बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सेविंग होल्डर्स को खास तोहफा दिया। SBI ने देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को खास तोहफा प्रदान किया है। ऐसे खाताधारकों को कई तरह के चार्ज से मुक्ति मिल गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त के दिन ट्विटर अकाउंट के जरिए जानकारी शेयर की। इसके अनुसार इन कस्टमर को अब SMS अलर्ट और मिनिमम बैलेंस के चार्ज से मुक्ति मिल गई है। इन्हें उन सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। ग्राहक के खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंकिंग सर्विस मैसेज के लिए लगने वाले चार्ज को बैंक ने खत्म कर दिया। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इसके साथ ही CAA के सबसे बड़ी विरोधी और प्रदर्शनकारी ने थामा बीजेपी। कहाँ जानते हैं इस खबर के बारे में। शाहीन बाग सोशल एक्टिविस्ट शहजाद अली ने रविवार को भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता श्याम जाजू की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए हैं। शहजाद अली ने शाहीन बाग में CAA के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोगों में शामिल हो रहे थे। इसके अलावा वो बता दें कि गौरतलब है कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध का मुख्य केंद्र रहे शाहीन बाग के सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली पर रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। CAA की समर्थक पार्टी में शामिल होने के बाद शहजाद ने कहा कि मैं उन लोगों को गलत साबित करने के लिए बीजेपी में शामिल हुआ हूं जो बीजेपी को हमारा दुश्मन मानते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली अपनी बड़ी खबर की ओर। के साथ ही देश के प्रधानमंत्री मोदी ने लड़कियों की शादी करने की उम्र को किया कम। जानिए इस खबर के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए एक बड़ा संदेश दिया है कि PM मोदी ने इशारा किया कि लड़कियों की शादी के लिए जरूरी न्यूनतम उम्र लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स इन इंडिया में बदलाव किया है। फिलहाल यह 18 साल से कितना बढ़ाया जाएगा अब यह देखना होगा। लाल किले से भाषण देते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कहा लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए, इस मामले में स्टडी के लिए कमेटी बना दी है। लड़कियों के कुपोषण को दूर करने के लिए कमेटी सही उम्र तय करेगी। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इसके साथ ही बिहार सरकार जमीन खरीदने पर देगी 60,000 का अंशदान। जानिए इस खबर के बारे में। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को जमीन खरीदने के लिए राज्य के खजाने से 60,000 रुपये देने का निर्णय किया। इसके लिए लाखों लोगों की लिस्ट बना ली गई है। बिहार सरकार के इस फैसले से गरीब तबके के लोगों का बड़ा फायदा होने वाला और वे भी अपना घर बना सकेंगे। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इसके साथ ही गैस सिलेंडर में कोई भी आपसे घटतौली करे तो आप उसे इस तरह से कर सकते हैं उसकी शिकायत। जानिए इस खबर के बारे में। अक्सर LPG गैस सिलेंडर से जुड़ी कई शिकायतें रहती हैं। इनमें गैस सिलेंडर कम होने की शिकायत सबसे आम है। गैस सिलेंडर से जुड़ी समस्या पर शिकायत से भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ना तो एजेंसी ना ही आप तक सिलेंडर पहुँचाने वाले डिलीवरी मैन पर इसका कोई असर होता है। मगर अब नियम सख्त हो चुके हैं, आपको इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। दरअसल अब आप अपनी शिकायत पर जल्द कार्रवाई करवा सकते हैं। यदि गैस सिलेंडर समय से पहले खत्म हुआ तो गैस एजेंसी पर कार्रवाई होगी। आइए जानते हैं कहां करनी होगी आपको शिकायत। आपको बता दें कि आप ऐसे मामले में सीधे उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 2019 में कहा है कि अगर कोई गैस वितरक कंज्यूमर के अधिकार का हनन करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। नए कानून में साफ कहा गया है कि LPG सिलेंडर समय से पहले समाप्त होने पर आप वितरक के पास शिकायत करें और कार्रवाई न हो तो आप सीधे उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने का अधिकार है। आपकी शिकायत पर 1 महीने के अंदर कार्रवाई होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि लाइसेंस भी उनका हो सकता है रद्द। अगर कोई वितरक गैस कम देता है तो आप उसकी शिकायत करें और उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। दरअसल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 2019 लागू होने से सिलेंडर में कम LPG होने पर वितरक पर कार्रवाई के अलावा उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
इसके अलावा आपको बता दें कि OTP का भी नियम हो चुका है लागू। सामान्य गैस सिलेंडर के लिए एक नया नियम शुरू किया गया है। इन नियमों को पूरा किए बिना आप गैस सिलेंडर नहीं ले सकेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि गैस सिलेंडर तभी दिया जाएगा जब हैकर को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ OTP बताएंगे। इस नियम की शुरुआत कंपनियों की तरह ट्रायल के तौर पर दिल्ली के कुछ हिस्सों और गोरखपुर जयपुर शहर में हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको आपके द्वारा दिए गए OTP को हैकर गैस एजेंसी तक पहुँचाएंगे, जहाँ से कंपनी के नए SDMS सॉफ्टवेयर तक अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इसके साथ ही उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर एक बार फिर से एक बड़ी अपडेट आई है, तो आपको बताते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन तक भारी बारिश का मौसम बना रहेगा। इस दौरान देहरादून, हरिद्वार जैसे कई मैदानी क्षेत्र के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश का संभावना है। इससे पहाड़ी में भूस्खलन और नालों में पानी बढ़ने की अब संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 17 अगस्त मतलब आज तक के प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तेज बारिश से लेकर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर।